भाई दीपक सिंह अगर नहीं है तो वो आ जाए। कैसे करोगे? सेकंड ग्रुप में भी जो बच्चे बचे हुए सेकंड ग्रुप में आ जाए ग्रुप फोटो में। अमित राजपूत इंटरनेशनल ठीक है, मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल है भाई के पास, जल्दी से मंच पर आ जाए। में हूँ मैं। जल्दी से सारे बच्चे आ जाए। ठीक है, वही आएगा फिर है। चलो आप ऑफिस आ क्योंकि वो तो मिला ही होगा वो। हाँ तो फिर वही है ना, फिर आप युवा राजपुताना सेंटर की यही सोचा कि किसी तरह युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी कोई जाए ना, सब अपने अपनी सीटों पर बैठ जाए। हमारे मुख्य अतिथि का अभी संबोधन आपके बीच में होना है, और हमारे अध्यक्ष जी ने आज अभी संबोधन दे रहा है। सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठे रहे। इसके बाद आराधना सिंह जहाँ कहीं भी स्टेज पर आ जाए, उन्होंने कराटे में, आराधना सिंह चौहान कराटे में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, और समाज के गौरव है ये बच्चे। संजय जी जल्दी करें, जल्दी बुलाएं। अगर और कोई बच्चा बचा है जो मैंने नाम लिया तो वो भी जल्दी से स्टेज पर आ जाए, क्योंकि समय काफी हो चुका है। श्री श्याम सिंह राणा जी कृपया आपके हमारा आशीर्वाद दें। गांधी की जयंती पर हम सब भाई फरीदाबाद में इकट्ठे हुए, और जिसमें हमारे माननीय श्री SP चौहान जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट एवं साहित्यकार लेखक ठाकर करिंदा सिंह जी, विधायक देवबंद उत्तर प्रदेश, श्रीमती शारदा राठौर जी अभी यहाँ से भाषण देके गई है, पूर्व संसदीय सचिव श्री सूरजपाल अम्मू जी, वो भी अपना भाषण देके अभी गए हैं। श्री विजयपाल तोमर जी, वो भी अभी आपने उनका भाषण सुना। पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान मोर्चे के भाजपा के श्री महेंद्र तंवर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पुष्पेंद्र जी, रिटायर्ड ADC श्री राजाराम जी, अनिल जी, प्रताप जी, प्रदीप राणा जी तथा अन्य मंच पर बैठे सभी राजपूत नेतागण और सभा में बैठे हुए सभी साथियों, महर्षि मुकुंद जी महाराज जी, जिन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। वैसे तो आपका प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, काफ़ी देर से आप बैठे रहे, और कुछ साथी जिनका समय बहुत व्यस्त था वो चले भी गए, लेकिन ये प्रोग्राम आपका जो है सफल रहा। इसके अंदर आपने पृथ्वीराज चौहान जी की जो जयंती आज मना रहे हैं, ये मनाना आवश्यक है। वैसे तो हमारा देश संतों का, फकीरों का, ऋषियों का, मुनियों का, योद्धाओं का, शूरवीरों का देश है, और हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। जब भी हम किसी संत ऋषि का कोई जयंती मनाते हैं, वो भारत के समाज के निर्माता हैं, और ये भारत का समाज जो है ये अमर है, और ये संत फकीरों ऋषियों की ही देन है। इन्होंने हमारे समाज को साइंटिफिक बनाया है, और दुनिया के अंदर हमारा भारतवर्ष सांस्कृतिक तौर से एक बड़ा समृद्ध देश है। यहाँ एक छोटे से बच्चे से भी आप अगर कोई बात करें, किसी गांव में जाएं, उससे कोई जानकारी लें, भाई बेटा आपके परिवार में कितने लोग हैं, वो कहेगा एक तो दादा है, दादी है, 2 ताऊ हैं, 2 चाचे हैं, और बुआ है, और भाई है। साथियों, एक छोटा सा बच्चा आपको इतनी जानकारी दे देगा। अगर आप विदेश में चले जाओ, किसी बच्चे से कोई जानकारी लेने लग जाओ, उससे
पूछे भाई तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, वो कहेगा 4-5 तो अंकल हैं और 4-5 आंटी हैं। जो नहीं पता लगता वह आंटी कौन सी है और अंकल कौन से है। ना इसमें मम्मी का पता, ना चाचे का पता, ना ताऊ का पता। एक बात है भी, हमारे देश के जितने भी संत के ऋषि हुए उन्होंने समाज का निर्माण साइंटिफिक किया और आज दुनिया के अंदर भारतवर्ष का नाम है। और हमारे देश के अंदर जितने सूरवीर हुए उन्होंने बड़ी तपस्या की। और आज तो वैसे ये 21 जून को योग दिवस है हमारे देश के अंदर, ये भारत की पहचान। और इस योग के माध्यम से बहुत बड़े बड़े योद्धा, जिसके हम आज जयंती मना रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जी की, आप अगर इसके जीवनी के बारे में जानकारी लें, ये सुबह 4 बजे उठता था और 8 बजे तक दौड़ लगाता था, फिर योग करता था, मेडिटेशन करता था। और साथियों, शब्दवेदी बाण चलाना आसान नहीं है, इसमें बड़ा योग करना पड़ता है। और हमारे बुजुर्गों ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, हर तरह की कला में वो ट्रेंड हुए, उन्होंने विश्व के अंदर अपना नाम कमाया। पृथ्वीराज चौहान जैसा योद्धा साथियों विश्व के अंदर कोई उसका सानी नहीं था। ये साथियों आप इस बात से जानकारी होगी। लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत सारे संत फकीर हुए, योद्धा हुए, जिनकी हम जयंतियाँ मनाते हैं और ये जयंतियाँ मनानी अति आवश्यक है। पिछली बार रविदास महाराज की जयंती मनाई, संत श्रोमणी रविदास जी की, उस जयंती के अंदर भी हम गए थे। वहाँ हमारे को साथियों एक शिक्षा मिली, भाई अपनी नेक कमाई में से गुजारा करना सीख लो। यानी कि जितनी चद्दर उतने पाँव पसारो, जिंदगी में कभी परेशान नहीं होने के, और अपनी ईमानदारी की मेहनत करो। यही एक संदेश हमारे देश के अंदर संत फकीरों ने दिया। और वाल्मीकि जी की जयंती जब मनाने के लिए कुछ साथी हमारे से आए, राणा जी हमने जयंती मनानी है ऋषि वाल्मीकि जी की, वहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था उस आश्रम में। यानी कि आपका इतिहास हर ऋषि से जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा ऋषि नहीं हिंदुस्तान के अंदर जिससे आपका इतिहास ना जुड़ा हुआ हो। इसलिए भाइयों, जहाँ सूरवीरों की बात आती है, संतों फकीरों की बात आती है, ये भारतवर्ष इसीलिए महान है। हमने पिछली बार महाराणा प्रताप जयंती की कलैत के अंदर मनाई। कलैत के भाई हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा राणा जी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम लेके दो। हमने कहा भाई जयंती तो मना लोगे, लेकिन इसको एक बार हरियाणा प्रदेश के 22 जिले हैं, उनको एक बार निमंत्रण दे लो और ये प्रदेश राज्य स्तरीय जयंती मना लो। साथियों, उन्होंने हमारी बात मानी। हमने 22 जिलों के अंदर अपने सूरवीरों को, जो हमारे राजपूत परिवार से संबंध रखते हैं, उनको बुला के अनुरोध किया भी जयंती मनाओ। हम एक मन से बात चाहते थे, जयंतियाँ तो हर बार बनती हैं, लेकिन प्रदेश स्तर पे हर साल एक जयंती मननी चाहिए, ये हमारा विचार था। भाई प्रदेश स्तर पे उस दिन किसी जिले में कोई जयंती ना मने, उससे प्रदेश लेवल की जयंती मने। तो साथियों, उसमें सभी भाइयों ने हमारी बात को स्वीकार किया और उसमें माननीय राजनाथ जी मुख्य अतिथि थे। आप वो जयंती की सफलता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी भाइयों को। राजनाथ जी ने एक शब्द कहे थे वहाँ, भाई मैंने जयंती बहुत देखी महापुरुषों की, गाने गुणे के लिए तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन महापुरुषों की जयंती पे इकट्ठे होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन महाराणा प्रताप की जयंती पे इतने लोग कलैत में इकट्ठे हुए, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने लोग कभी देखे नहीं। ये बात साथियों उस समय देश के होम मिनिस्टर ने बात कही थी। लेकिन साथियों, राष्ट्रीय स्तरीय प्रदेश स्तरीय जयंती जब मनाते हैं तो उसमें आपका कद बढ़ता है, प्रदेश के आपके सभी कार्यकर्ताओं का, समाज के लोगों का कद बढ़ता है। और उससे एक बात और नजर आती है कि हम प्रदेश स्तर पे कितने संगठित हैं। जब हम जिले की जयंती मनाते हैं तब हमें ये महसूस होता है कि हम जिले के स्तर पे कितने संगठित हैं। जब हम कोई ब्लॉक के स्तर पे मनाते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि हम ब्लॉक के स्तर पे कितने संगठित हैं। एक बात आप ध्यान रखिए, आज का युग जो है साथियों, आप तो जानते हैं डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, हिंदुस्तान का गहन है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष है
और लोकतंत्र के माध्यम से कोई साधारण आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाता है, इस बात का भी ख्याल रखना। क्योंकि महाराणा प्रताप की जयंती जब मनाई थी, हमारे को वहाँ शिक्षा क्या मिली? आप साथियों इस बात से वाकिफ हैं, हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा वीर योद्धा जो आज हिंदुस्तान के 36 बिरादरी के युवाओं को कोई प्रेरणा दे सकता है, तो वो कौन सा शख्स है? आज भाइयों, इस बात से आप वाकिफ होंगे कि हिंदुस्तान के 36 बिरादरी के युवाओं को प्रेरणा देने का स्रोत जो है वो केवल महाराणा प्रताप। जिससे आप 36 बिरादरी के भाई उससे प्रेरणा ले सकते हैं और राष्ट्रीय धारा के अंदर जुड़कर देश की सेवा के लिए ओतप्रोत हो सकते हैं। इसलिए आप उनका जीवन पढ़िए, उसके जीवन के अंदर आप अगर पढ़ेंगे और उसके जीवन से किसने प्रेरणा ली, अगर आप वो सारी बातों से वाकिफ हो जाओगे तो आपका सीना साथियों गर्व से चौड़ा हो जाएगा। एक छोटा सा देश है वियतनाम, अमेरिका के साथ उसका संघर्ष था, 20 साल तक लड़ाई लड़ी और वियतनाम जीत गया, अमेरिका हार गया। एक पत्रकार ने पूछा वहां के राष्ट्रपति से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, भाई आपकी जीत का कारण क्या है? उसने बड़े गर्व की एक बात कही, मैंने हिंदुस्तान के एक राजा का जीवन पढ़ा, चरित्र पढ़ा था और उसके जीवनी से पढ़कर मैंने जो प्रेरणा ली, अमेरिका को हरा दिया। उसने पूछा पत्रकार ने, वो हिंदुस्तान का राजा कौन सा है? तो उसने बड़े गर्व के साथ कहा, आपका सीना भी चौड़ा हो जाएगा। उसने कहा, भाई राजस्थान का एक राजा है महाराणा प्रताप, उसकी जीवनी मैंने पढ़ी थी और ये युद्ध जीत लिया। और साथियों उसके पीछे क्या तर्कसंगत बात थी? आप जानते हैं अकबर जैसा राजा उस समय 3 लाख किलोमीटर का एरिया का अंदर उसका शासन था और साथियों विश्व का सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे ज्यादा उसके पास धन और दौलत थी, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग उसकी सभा में बैठते थे, सबसे ज्यादा उसकी साथियों सारी दुनिया के अंदर उसका अमीर होना, मजबूत होना। और महाराणा प्रताप का जो राज्य था केवल 300 किलोमीटर में था और उसने इतने बड़े राजा को जब हराया और अपने जीवन के अंदर कभी हार नहीं मानी, इसी बात को लेके साथियों हिंदुस्तान के अंदर आज महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान को याद करते हैं। इसलिए क्योंकि उनके जीवन के अंदर ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जब हल्दी घाटी की लड़ाई हुई उसके अंदर 80,000 फौजी, कहते हैं इतिहासकार, अकबर के थे और साथियों महाराणा प्रताप के केवल 20,000 सैनिक थे। लेकिन वो युद्ध 3 घंटे चला और 3 घंटे के अंदर 48,000 लोगों को वहां पर कत्लेआम हुआ। और वहां पर जो अकबर की सेना थी उसका सेनापति मान सिंह था और महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति एक मुसलमान योद्धा था। लेकिन साथियों उसके साथ केवल 3 घंटे के अंदर इतना टेरर बढ़ाया था, कभी अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप की तरफ साथियों कभी भी इतना अटैक करने की नहीं सोची, घबरा गया था। इसलिए वो लड़ाई आज सारे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। आप देखते हैं भाइयों, उस युद्ध के अंदर मान सिंह ने एक योजना बनाई थी, उसका एक हाथी था राम प्रसाद, उसको पकड़ने के लिए षड्यंत्र एक चक्रव्यूह रचा 7 हाथियों का और 2 महापुरुष उस पर बैठाए थे। लेकिन उस हाथी को अकबर ये चाहता था, एक तो मुझे हाथी चाहिए राम प्रसाद हाथी और एक मुझे महाराणा प्रताप चाहिए। 2 आदमियों की 2 चीजों की उसने मांग की थी। लेकिन हाथी को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह तो उसको पकड़ लिया हाथी को। जब उसको हाथी को पकड़ के अकबर के सामने ले गए और उस हाथी के ऊपर साथियों उसने गन्ने का रस पिलाने का प्रयास किया, नहीं पिया, पानी नहीं पिया। 18 दिन के बाद स्वर्गवास हो गया। अकबर को क्या संदेश मिला? अकबर को यह संदेश मिला कि जिसके जानवर भी मुझे स्वामी नहीं मानते, क्या उसके इंसान मुझे अपना सेनापति मानेंगे, स्वामी मानेंगे? साथियों नहीं। इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। एक कवि अकबर के राज्य में पेश हुआ और पगड़ी महाराणा प्रताप की थी और उसने जब अदब से साथियों राजा के दरबार में शीश झुकाना पड़ता है और जब उसने वो पगड़ी तो हाथ में रख ली और शीश झुका दिया। अकबर ने पूछा ये क्या बेअदबी है? महाराज छोड़ या मार, ये पगड़ी तो महाराणा प्रताप की है।
इसने तो कभी झुकना सीखा नहीं, शरीर मेरा है मैंने झुका दिया। इसलिए साथियों ये जो बातें हैं इतिहास के, इससे हमारे को गर्व महसूस होता है। हमारे पूर्वज क्या थे इस बात की याद हमें मिलती है। इसलिए साथियों हम कहते हैं कि ये जयंतियां मनाना इतना जरूरी है, जिससे हमारा इतिहास जीवित हो और हमारे आने वाले बच्चों को इसकी प्रेरणा मिले और प्रेरणा के साथ हम एक साल भर अपने जीवन को सफल बनाए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि साथियों महाराणा प्रताप और हमारे पृथ्वीराज चौहान, साथियों मालूम है आपको जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उस समय साथियों इंग्लैंड से एक टिप्पणी आई थी। दुनिया के अंदर 200 से ऊपर देश है, जब भी किसी देश की सरकार बदलती है तो दुनिया की एक टिप्पणी आती है उस सरकार के ऊपर। और ग्रेट ब्रिटेन ने क्या कहा था, 850 साल के बाद हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी शासक आया। ये बात इंग्लैंड में कही थी क्योंकि उसको मालूम था इससे पहली जो